नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कई नेताओं ने हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वैसे नेता जो अभी दूसरे गठबंधन में हैं, जैसे जीतन राम मांझी, उन्होंने मुलाकात की है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। उपेंद्र कुशवाहा जो भी किसी गठबंधन में नहीं है लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल जेडीयू से अलग हुए हैं। मुकेश सहनी भी बीजेपी के संपर्क में, ऐसी खबरें सामने आती हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा करेंगे और जीतन राम मांझी के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी की, मांझी के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। ऐसा लगता है जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि हमारी पत्नी हमसे झगड़ा करती है, कहती है कि नीतीश कुमार ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाया था, आपको कहीं नहीं जाना है और हम तो कसम खाए हैं नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कहने वाले जीतन राम मांझी ही यह भी कहते हैं कि यह फैसले की घड़ी है, फैसला लेना पड़ेगा। ये तो बात पुरानी हो गई। जीतन राम मांझी ने फिर कुछ कहा है और अब की बार जो कहा है उससे तय हो गया है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। भाजपा के आंगन में भी जीतन राम मांझी झांक रहे हैं। मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई है तो उसका असर तो होगा और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार को कभी भी झटका दे सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाने वाले जीतन राम मांझी, हालांकि वो नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं है, उनका अपना एक अलग दल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लेकिन वो कसम खाते हैं जीतन राम मांझी कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। आज फिर कह दिया है कि हम कसम तो खाते हैं लेकिन राजनीति में कसम जैसी कोई चीज नहीं होती। यह भी जीतन राम मांझी ही कह रहे हैं। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद ये संकेत धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं कि कभी भी वो महागठबंधन से अलग हो सकते हैं और नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपके जेहन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्या कह दिया है जीतन राम मांझी ने। बहुत कुछ कहा है साहब, और ऐसी ऐसी बात कही है जिससे लगता है कि जीतन राम मांझी अपना मन बना चुके हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने नालंदा के राजगीर के कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी और उस बैठक में जीतन राम मांझी ने बहुत कुछ कहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक संस्थापक जीतन राम मांझी ने पहले तो उनकी एक टीस ये है कि उनके पास 2 मंत्रालय थे, एक मंत्रालय नीतीश कुमार ने छीन लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, एक मंत्रालय हमसे ले लिया गया, लौटा देना चाहिए। हम मांग करेंगे कि हमें हमारा विभाग लौटा दिया जाए। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं और उनके साथ रहने के लिए हमने कसम खाई है, लेकिन राजनीति में कसम नहीं होती। जीतन राम मांझी ने एक नई डिमांड भी की है, पुरानी डिमांड है, एक बार फिर से की है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो एक बार वो महागठबंधन से अलग हो चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, अगर मुझे ठीक ठाक याद हो घटनाक्रम तो एक बार फिर वो मांग कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन मांग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले लिए जाते हैं अक्सर वो गलत साबित होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि हाल ही में शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया वो गलत है। हम गठबंधन में हैं तो चुप हैं। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से कराने का फैसला लिया गया जो गलत है। बीएड, एसटीईटी, टीईटी, एमएड पास अभ्यर्थी की नियुक्ति तो बिना परीक्षा के होनी चाहिए थी। ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि सबसे राय लेकर हमने ये फैसला लिया है। नीतीश कुमार ये गलत कह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अब इतना सब कुछ कह दिया है जीतन राम मांझी ने। बिहार के सरकारी स्कूलों
के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसलिए जो प्राइवेट स्कूल ठीक है उनको सरकारीकृत किया जाए। तो ये तो मामले हैं, कई मामलों को लेकर वो बहुत सधे अंदाज में नीतीश कुमार पर हमला भी कर रहे हैं, निशाना भी साध रहे हैं, उनको आईना भी दिखा रहे हैं। और चाहे वो सरकारी स्कूलों की स्थिति का मामला हो, और सबसे महत्वपूर्ण जीतन राम मांझी खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि फैसला सबसे पूछकर लिया गया, शिक्षकों की शिक्षक की जो नियमावली है, तो गलत कह रहे हैं नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए, और बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले लिए जा रहे हैं अक्सर वो गलत साबित हो रहे हैं। तो तेवर बताता है कि मांझी का मन डोल रहा है, और इतना डोल रहा है कि जैसे आरसीपी सिंह, जैसे अजय आलोक, जैसे सुहेली मेहता, इनके बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई है। जितनी जल्दी हाल के 2-4 दिनों के अंदर सब कुछ हो गया है, ऐसा लगता है बहुत जल्द जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने की खबर भी आ सकती है। मन डोल रहा है, और जब मन डोल जाता है तो इस तरह के फैसले लेने में जीतन राम मांझी देर नहीं करते हैं। बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि वो महागठबंधन का साथ छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। फिर दोहराना होगा, उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री से हुई है, और मांझी की मुलाकात देश के गृह मंत्री से हो और उस वक्त हो जब देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव हों। तो न जीतन राम मांझी बिना मतलब के कुछ करते हैं, और न देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास इतनी फुर्सत है कि वो यूं ही मिलते चले नेताओं से, बिहार के नेताओं से। जीतन राम मांझी से मिलें, उपेंद्र कुशवाहा से मिलें, चिराग पासवान से मिलें ना। बिना मतलब कि ये होता नहीं है राजनीति में, और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं होता है जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हों या राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हों। अभी देश में लोकसभा के चुनाव हैं, तो अपना एक मतलब है। जीतन राम मांझी अगर गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी भूमिका बना रहे हैं, धीरे धीरे वो उस रास्ते पर आ रहे हैं, और फिर अचानक अगर ये फैसला सामने आ जाए कि मांझी जी ने घर बदल लिया, मांझी जी ने ठिकाना बदल लिया, तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। कौन किसके साथ जाएगा इसको लेकर सस्पेंस है, लेकिन धीरे धीरे उस सस्पेंस से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, जीतन राम मांझी जो बयान लगातार दे रहे हैं उससे साफ है मांझी का मन डोल रहा है, और एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।